भीष्म पितामह के महाप्रलयकारी अस्त्र, जिनसे खुद अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य और देवता भी डरते थे। महाभारत महाकाव्य के सबसे प्रसिद्ध पात्र देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं। भीष्म पितामह जो इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें हरा पाना किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं थी। ये नामुमकिन जैसा लगता था। वास्तव में उनका नाम देवव्रत था और वे महाराजा शांतनु और माँ गंगा के पुत्र थे। उनकी माता गंगा उन्हें विभिन्न लोक लेकर गई, जहां उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की गई थी। साथ ही उन्होंने भगवान परशुराम से भी शिक्षा ग्रहण की, और यही नहीं, उनसे उन्होंने कई अस्त्र भी प्राप्त किए थे। इसी वजह से उनके एक महान चरित्र का निर्माण हुआ, जिसकी संज्ञा आज भी दी जाती है। भीष्म पितामह के पास जिस तरह के अस्त्र शस्त्र थे, उनका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था। साथ ही उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिस वजह से उन्हें कभी कोई पराजित नहीं कर पाया। चलिए जानते हैं भीष्म पितामह के ऐसे दिव्य अस्त्रों के बारे में, जिनका उपयोग उन्होंने महाभारत में भी किया था। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहला खतरनाक अस्त्र है इंद्रास्त्र। यह अस्त्र भीष्म को इंद्रदेव से प्राप्त हुआ था। इंद्रदेव को आकाश से मिलने वाली शक्तियों का स्वामी माना जाता है, इसीलिए इंद्रास्त्र के वार से आकाश में बिजली के तीरों की वर्षा होने लगती थी। इंद्रास्त्र और इंद्र के वज्र को एक ही समझा जाता है, पर इनकी शक्तियों की तुलना से ये अलग अलग प्रतीत होते हैं। वज्र किसी एक को निशाना बनाकर चलाया जाता है, लेकिन इंद्रास्त्र से कई सारी बिजली की तीरों की वर्षा हो सकती है। महाभारत के युद्ध में कई बार भीष्म पितामह ने इस अस्त्र का उपयोग कर पांडव सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया था। भीष्म पितामह का दूसरा खतरनाक अस्त्र है आग्नेयास्त्र। ये अस्त्र लगभग सभी योद्धाओं के पास होता था, क्योंकि उसे आसानी से मंत्र सिद्ध करके चलाया जा सकता था। इसका मुख्य उद्देश्य आगे बढ़ने के लिए और रास्ता बनाने के लिए किया जाता था। इससे निकलने वाली अग्नि को मंत्रों से नियंत्रित किया जाता था। भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध के दौरान इसका उपयोग कर पांडव सेना को कई बार जलाकर घायल कर दिया था। जब भीष्म पितामह युद्ध अपनी पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे थे और भीम एक एक करके कौरव सेना का विनाश कर रहे थे, तब दुर्योधन के कहने पर उन्होंने पांडव की अकेले ही 4 अक्षौणी सेना का विनाश कर दिया था। उनका तीसरा खतरनाक अस्त्र है वायु अस्त्र। जैसा कि इस अस्त्र का नाम ही है वायु अस्त्र, ऐसे में इस अस्त्र के प्रयोग से वायु का इतना वेग उत्पन्न हो जाता था कि ये शत्रु सेना को हवा में उछाल देता था। ये एक ऐसा अस्त्र था कि इसे अपना रास्ता बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। इसे अक्सर शत्रु सेना के बीच में लगाया जाता था, जिससे उनकी अपनी सेना को कोई हानि न हो। महाभारत के युद्ध के पहले दिन जब पांडवों ने वज्र व्यूह की रचना की थी, तब कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ने इसी वायु अस्त्र का उपयोग कर सभी पांडवों को वायु वेग से अलग अलग करना शुरू कर दिया था, ताकि उनके व्यूह रचना को तोड़ा जा सके। भीष्म पितामह का अगला खतरनाक अस्त्र है सूर्यास्त्र। यह अस्त्र बहुत ही खतरनाक था। इसमें मनचाही मात्रा में सूर्यदेव की रोशनी उत्पन्न की जा सकती थी। इसके उपयोग से अधिक मात्रा में सब तरफ ऊष्मा उत्पन्न हो जाती थी, जिसकी वजह से पानी के सभी स्रोत सूख जाते थे। सूर्यास्त्र का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता था, क्योंकि इसका प्रभाव बेहद भयंकर साबित हो सकता था। यह शत्रु सेना को पल भर में ही अंधा करने की क्षमता रखता था, जिससे सेना अपनी आंखों की रोशनी खोकर भ्रमित होकर एक दूसरे को ही मारने लगते थे। भीष्म पितामह चाहते तो इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस अस्त्र की चपेट में आए सैनिक तड़प तड़प कर मरते थे, जो भीष्म पितामह को गवारा नहीं था। उनका 5वां खतरनाक अस्त्र है वज्रास्त्र। यह इंद्रदेव का मुख्य अस्त्र है, जिसका निर्माण
ऋषि दधीची की हड्डियों से किया गया था। बाद में इनका एक अंश भीष्म पितामह के पास भी था, लेकिन ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। वज्र को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करके चलाया जाता था। ये एक मात्रा में इतना विद्युत उत्पन्न करता था कि शत्रु की हृदय की गति उसी समय बंद हो जाती थी। भीष्म पितामह ने उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक था। इस अस्त्र का मुकाबला पूरे जगत में केवल भगवान शिव जी का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र ही कर सकता था। उनका अगला खतरनाक अस्त्र है मोहिनी अस्त्र। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसके प्रभाव से माया को उत्पन्न किया जा सकता था। यह शत्रु की मनोदशा को प्रभावित कर देता था और शत्रु या तो अचेत हो जाते थे या उन्हें अपने आसपास होने वाली घटनाओं का आभास होना बंद हो जाता था। इस अस्त्र का प्रभाव थोड़े समय के लिए ही होता था। इसका उपयोग शत्रु के बीच से बच निकलने या उन्हें मूर्छित करने के लिए किया जाता था। इसका काट वायु अस्त्र से संभव था, लेकिन उसे चलाने से पहले ही शत्रु इसकी चपेट में आ जाता था। भीष्म पितामह ने इस अस्त्र का प्रयोग पांडव सेना पर कई बार करने का प्रयत्न किया, लेकिन अर्जुन द्वारा उसकी शक्ति को बार बार विफल कर दिया जाता था। अब बात करते हैं भीष्म पितामह के सबसे खतरनाक अस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र की। यह महान अस्त्र उन्हें भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। इस अस्त्र की विशेषता यह थी कि यह किसी भी पदार्थ में जान डालकर उसे घातक अस्त्र बना सकता था। इस अस्त्र के आह्वान से संपूर्ण आकाश में तेज बिजली कड़कने लगती थी। यहाँ तक कि इसके शोर से बड़ा पर्वत भी तिनके के समान टूटकर बिखरने लगते थे। यह अस्त्र बाकी सभी अस्त्रों से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध के दौरान इसका उपयोग तो नहीं किया, लेकिन जब काशी की राजकुमारी अम्बा के कहने पर भगवान परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ, तब भीष्म ने ब्रह्मास्त्र को आह्वान दिया और बदले में परशुराम जी ने भगवान शिव के फरसे का उपयोग किया। अगर दोनों अस्त्र टकराते तो सृष्टि का विनाश तय था। ऐसे में भगवान शिव ने आकर दोनों का युद्ध समाप्त किया था। भीष्म पितामह एक महान योद्धा थे, बस उनकी एक भूल हुई थी कि उन्होंने कौरवों का साथ दिया था, जिस वजह से उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। लेकिन आज भी उन्हें महान योद्धा के तौर पे ही देखा जाता है और उनके पास ऐसे शक्तिशाली अस्त्र थे जिनमें से अधिकतर का उन्होंने उपयोग नहीं किया। अगर वो उनका उपयोग करते तो शायद महाभारत कुछ और ही होता। आज के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा।